ओम नमो शिवाया। अपने गुरुओं और भगवान के आशीर्वाद से एक छोटा सा योगा का अभ्यास जिससे आप अपने शरीर को स्वस्थ रखें। आरामदायक स्थिति में लेट जाएं। उसके बाद छोटी सी करवट लेते हुए अपने स्थान के ऊपर आरामदायक आसन में बैठ जाएं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। ओम। ओम का उच्चारण करने के बाद आप किसी भी मंत्र का या जिस भी भगवान को आप मानते हैं, अल्लाह, वाहेगुरु, कृष्ण, शंकर या जीसस, उनका ध्यान करते हुए आप अभ्यास करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जब भी आप उनका ध्यान करें, आप अपने मन को उनके लिए समर्पित कर दें। इससे आपका अभ्यास बहुत ही अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले हम अभ्यास करेंगे कपाल भाती का। कपाल भाती एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम अपने शरीर का न केवल स्वस्थ रख सकते हैं बल्कि अपने मन को भी हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं। तो कपाल भाती करने के लिए हम श्वासों को बाहर फेंकते हैं। पेट की नसें अंदर की तरफ जाती हैं। पीठ को सीधा रखें और श्वासों को बहुत ही अच्छे तरीके से बाहर फेंकें। इस प्रकार से आप कपालभाति का अभ्यास करें। शुरू में 30 से 40 पंपिंग से शुरू करें और बढ़ाते हुए इसको 100, 200 या 300 तक ले जाएं। इसके 3 या 4 राउंड आप अपने शरीर के अनुसार कर सकते हैं। और जब आपका श्वास पूरा हो जाए तो आप इसको पूरा बाहर छोड़ें। बाहर छोड़ने के बाद पूरी श्वास अंदर खींचें और खींचने के बाद इस श्वास को रोकें। कोशिश करें कि आप अपने फेफड़ों को दबाव में ना आने दें। इसको बड़ी आरामदायक स्थिति से रोकें और रोकने के बाद आप इसको धीरे से छोड़ दें। ये 1 राउंड कपालभाति का हो चुका है। इस प्रकार आप इसके कई राउंड्स कर सकते हैं। अगला अभ्यास हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम, जिसको नाड़ी शोधन भी कहा जाता है, बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। अपने दाहिने हाथ की 2 उंगलियों को मोड़ें। अंगूठे से हम अपनी दाईं नासिका को बंद करेंगे और बाईं नासिका से आप धीरे से पूरी श्वास अंदर खींचेंगे। 2 उंगलियों से बाईं नासिका को भी बंद कर लेंगे और श्वास को रोकेंगे। आवश्यकता अनुसार रोक करके दाईं नासिका से अंगूठे को हटा के पूरी श्वास बाहर छोड़ देंगे। जहाँ से श्वास छोड़ी है वहाँ से एक बार फिर से श्वास अंदर भरेंगे और दोनों नासिकाओं को बंद कर लेंगे। आवश्यकता अनुसार रोकने के बाद बाईं नासिका से पूरा का पूरा श्वास बाहर छोड़ देंगे। ये अनुलोम विलोम का 1 राउंड हो गया है। इस प्रकार आप 5, 10, 15, 20 आवश्यकता अनुसार राउंड कर सकते हैं। धीरे धीरे जब अभ्यास बन जाए तो इसको हम 1, 4 और 2 के रेशो में करते हैं। 1, 4 और 2 का अनुपात, जैसे आपने 4 सेकंड के लिए अगर श्वास को अंदर खींचा है तो 16 सेकंड तक इसको अंदर रोकें और 8 सेकंड में उसी श्वास को पूरा बाहर छोड़ दें। जहाँ से श्वास छोड़ा है फिर से उसको 4 सेकंड में पूरा खींचें, 16 सेकंड तक इसको रोकें और 8 सेकंड में छोड़ दें। ये अभ्यास आप बढ़ा सकते हैं 5, 20, 10, 6, 24 और 12 इस प्रकार से। लेकिन जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाएं।
ध्यान रहे, किसी प्रकार का तनाव ना रहे। उसके बाद अपने हाथों को विश्रामदायक स्थिति में लाएं। अगला अभ्यास हम करेंगे भस्त्रिका। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, हाथों की उंगलियां खुली हुई, फिर नीचे लाएं तो मुट्ठी बंद करें और श्वासों को जोर जोर से बाहर फेंकें और लें, जिसकी आपकी फेफड़ों से आवाज आए, जैसे इस प्रकार की आवाज के साथ आप 50 राउंड से शुरू करके 50 पंपिंग से शुरू करके 100, 150, 200 तक बढ़ा सकते हैं। ये अभ्यास करने से आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। फेफड़ों की जितनी भी ब्लॉकेज है वो खुल जाएगी। इसका अभ्यास आप करें और उसके बाद विश्राम करें। दोनों टांगों को फिर से आरामदायक स्थिति में लाएं और अपने स्थान के ऊपर लेट जाएं। शवासन में लेट करके विश्राम करें, अति उत्तम रहेगा। आप हर विधि, हर क्रिया के बाद अभ्यास करने की आदत डालें, क्योंकि योग में थकने की कोई आवश्यकता नहीं है। धीरे 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 आप अपने शरीर को अपनी आवश्यकता अनुसार अपने उस आकार में ढालने की कोशिश करें जो आप सोचते हैं। उसके बाद अपनी उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए शरीर को खींचें, अपने स्थान के ऊपर एक बार फिर से बैठ जाएं आरामदायक आसन के अंदर। अभी हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम, जो कि छोटी छोटी चीज़ों से आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। ग्रीवा चक्र गर्दन के लिए, ठुड्डी को अपनी छाती की तरफ लाएं, श्वास भर के रोकें और एक बहुत ही आरामदायक स्थिति से एक पूरा सर्कल कंप्लीट करें और श्वास को बाहर छोड़ दें। फिर से पूरी श्वास अंदर भरें और बाईं तरफ से घुमाते हुए एक बार फिर से पूरा सर्कल पूरा करें और उसके बाद अपनी श्वास को बाहर छोड़ दें। इस प्रकार से आप 3 बार एक तरफ से और 3 बार दूसरी तरफ से अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान रहे कि अगर आपको सर्वाइकल का दर्द बहुत ज़्यादा है तो इसको ज़बरदस्ती करने की कोशिश ना करें। इसको करने से कभी आपको आने वाले टाइम पे सर्वाइकल की शिकायत नहीं होगी। ये आपके थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ही उत्तम क्रिया है। ये क्रिया झटके से ना करें, बिल्कुल आराम आराम से करें। योगा के अंदर कोई भी चीज़ झटके से नहीं करनी है। अगला अभ्यास स्कंद चालन। दोनों कंधों को बहुत ही अच्छे तरीके से साइकिल के पैडल की तरह चलाएं। इसका अभ्यास करने से ना कि आपके कंधे सही होते हैं, बल्कि आपके हृदय के अंदर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। आपका हृदय इससे बहुत ही अच्छा हो जाता है। आगे की तरफ को चलाएं, उसके बाद पीछे की तरफ को चलाएं। ये दोनों ही अभ्यास आपके हृदय घात से भी बचाएंगे। आजकल इसको हम हाथों को बेंड करके भी करते हैं। तो दोनों हाथों की उंगलियों को कंधों पे लाएं और पहले आगे की तरफ चलाएं और उसके बाद इसी अभ्यास को पीछे की तरफ चलाएं। ये आपके कंधों के लिए, हृदय के लिए बहुत ही उत्तम विधि है। जब ये पूरा हो जाए तो दोनों हाथों को फिर से आरामदायक स्थिति में ले आएं। अब हम अपनी उंगलियों के लिए हाथों को खोलेंगे, बंद करेंगे, श्वास छोड़ते हुए खोलेंगे, श्वास लेते हुए बंद करेंगे। इसका अभ्यास करें। उसके बाद अपनी रिस्ट को अंदर की तरफ घुमाएं, बाहर की तरफ घुमाएं। इससे आप अपनी कलाई को बहुत ही अच्छा यौगिक मूवमेंट देते हैं। इसके बाद अपने हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ से पकड़ें, ऊपर की तरफ खींचें, नीचे की तरफ खींचें, दूसरे हाथ को ऊपर की तरफ खींचें, नीचे की तरफ खींचें। इस प्रकार से 4-5 बार करें। उसके बाद दोनों उंगलियों को जोर जोर से झटके के साथ जो है हिलाएं। उसके बाद पंजों के लिए अपने पैरों को जो है आगे की तरफ खींचें, पूरा पीछे की तरफ खींचें, फिर से आगे की तरफ खींचें। इस प्रकार से 4 से 5 बार आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद अपना जो घुमाएंगे इसको, जिससे आपके जो
एड़ियाँ हैं, जो आपके एंकल हैं, उनको व्यायाम मिलेगा। दूसरी तरफ घुमाएं। हम जब भी हमारा पैर मुड़ता है, हमारे एंकल में मोच आ जाती है। उसके बाद आप एक बार फिर से सूर्य नमस्कार के लिए खड़े हो जाएं। अब हम सूर्य नमस्कार करेंगे। दोनों पैरों को बराबर रखें। पहली पोजीशन जिसमें दोनों हाथों को हम मिलाएंगे, प्रणाम आसन। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और पीछे की तरफ को देखने की कोशिश करें। उसके बाद श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ को झुकते हुए दोनों हाथों को अपने पंजों के साइड में लेके आएं। माथे को घुटने की तरफ लाएं। श्वास भरते हुए सीधी टांग को पीछे ले जाएं। पंजा बाहर, गर्दन ऊपर। पंजे को अंदर लाएं। दूसरे पैर को भी पीछे लाएं। शरीर को एक लाइन में लाएं। उसके बाद घुटनों को, छाती को और माथे को जमीन पे लाएं। श्वास भरते हुए आगे से उठें, पूरा ऊपर देखें। श्वास छोड़ते हुए पंजों को पीछे लाएं और पूरा हिप्स को ऊपर लेके जाएं। श्वास अंदर भरते हुए सीधी टांग को दोनों हाथों के बीच में लाएं, उल्टा पंजा बाहर की तरफ। श्वास छोड़ते हुए दूसरे पंजे को भी आगे लेके आएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को फिर से ऊपर लेके जाएं और पूरी की पूरी एक अच्छी आर्च बनाएं। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लाएं। यही अभ्यास हम बाईं तरफ से करेंगे। श्वास लें, छोड़ते हुए दोनों हाथों को मिलाइए, प्रणाम आसन। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं, हस्तोत्थानासन। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लेके आएं, पादहस्त आसन। अगर आपके हाथ नीचे ना पहुंचे तो आप जो है घुटनों को बेंड करें। श्वास लेते हुए उल्टे पैर को पीछे लेके जाएं, पंजा बाहर, गर्दन ऊपर, अश्व संचालन आसन। पंजे को अंदर करते हुए दूसरे पैर को पीछे लाएं। श्वास छोड़ते हुए घुटने, छाती, माथा नीचे लेके जाएं, अष्टांग नमस्कार आसन। श्वास लेते हुए छाती ऊपर, ऊपर की तरफ देखें, भुजंग आसन। पंजों को अंदर करते हुए श्वास छोड़ते हुए पर्वताकार आसन में आएं। श्वास लेते हुए उल्टे पैर को आगे लाएं, ऊपर देखें, फिर से अश्व संचालन आसन। श्वास छोड़ते दूसरे पैर को आगे लाएं, पादहस्त आसन। श्वास भरते दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं, हस्तोत्थान आसन। श्वास छोड़ते दोनों हाथों को नीचे ले आएं, समस्थिति। इस प्रकार से आप 5, 10 या 15 राउंड कर सकते हैं, जैसा आपका शरीर आपको अलाउ करे। उसके बाद अपने स्थान के ऊपर लेट जाएं। सूर्य नमस्कार से आपके शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत अच्छी हो जाती है। अब हम करेंगे नाभि चालन। दोनों पैरों को बेंड करें, घुटनों को दाएं लाएं, गर्दन को बाएं ले जाएं, घुटनों को बाएं ले जाएं, गर्दन को दाएं लाएं। इस प्रकार से दोनों तरफ चलाते रहें। ये आपकी पीठ के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छी योगा की विधि है। ये ऋषि मुनियों ने घोड़े से सीखी है। घोड़ा इस प्रकार रोज करता है और घोड़े की जो रीढ़ की हड्डी है वो हमेशा स्वस्थ रहती है। आप भी इसे प्रतिदिन 2 से 3 मिनट करने की कोशिश करें। कोई झटका देने की कोशिश ना करें। घुटनों को मिला के रखें, घुटनों को अलग ना होने दें। बहुत ही आरामदायक स्थिति से लाते हुए अपने शरीर को एक तरफ और ऊपर के शरीर को दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करें। उसके बाद फिर से विश्राम करें। अगला अभ्यास हम करेंगे बाल मचलन। दोनों हाथों को, पैरों को साइकिल की तरह चलाइए, गर्दन ऊपर उठाइए जैसे एक छोटा बच्चा करता है। बाल मचलन एक छोटे बच्चे से सीखी हुई क्रिया है जिससे आपकी पाचन शक्ति बढ़ती है। ध्यान रहे गर्दन को ऊपर रोकना है, श्वासों को नहीं रोकना। श्वासों को चलने दें। 2 मिनट से शुरू करके आप इसको 10 मिनट तक बढ़ा सकते हैं। ये आपके संपूर्ण शरीर के लिए बहुत ही अच्छा यौगिक अभ्यास है। उसके बाद फिर से आप विश्राम करें। अगला अभ्यास हम करेंगे सर्वांगासन। तो अपनी टांगों को मिला के रखें, हाथों को शरीर के पास लेके आएं, हथेलियां जो हैं वो आसमान की तरफ लेके जाएंगे, दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे और उसके बाद अपने दोनों हाथों से अपनी कमर को जो है वो सपोर्ट करेंगे।
धीरे से रुकें, 1-2 लंबी गहरी सांसें लें। एडजस्टमेंट के लिए घुटनों को नीचे लेके आएं, सिर की तरफ। दोनों हाथों को आप सामने की तरफ लेके जाएं, जिससे आपके एल्बो अंदर की तरफ आएंगे। और एक बार फिर से अपने दोनों कोहनियों को मोड़ते हुए पीठ पे सपोर्ट करें। ट्रंक को सीधा रखते हुए दोनों पैरों को ऊपर लेके जाएं। ये जो आसन है ये आपके थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड को दुरुस्त करता है। अपनी ठुड्डी को अपनी छाती के साथ बिल्कुल बंद कर दें। इसको जो है सभी आसनों का राजा बोला जाता है। सीधी टांग को नीचे लेके आएं, उल्टी टांग ऊपर रहे और श्वास लेते हुए फिर से ऊपर ले आएं। फिर दूसरी टांग को श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके जाएं, श्वास भरते हुए टांग को ऊपर लेके आएं और उसके बाद दोनों टांगों को फिर से नीचे लेके जाएं हल आसन के अंदर। अगर आपके पंजे नीचे पहुंचे तभी आप अपने हाथों को छोड़ें, अन्यथा अपनी पीठ को सपोर्ट देके रखें। हल आसन बहुत ही अच्छा है आपकी पीठ के लिए और आपके थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड के लिए। उसके बाद फिर से छोड़ने की विधि, पीठ को पकड़ें, पैरों को ऊपर लेके जाएं, घुटनों को नीचे की तरफ मोड़ के लाएं, दोनों हाथों को नीचे लेके जाएं। ब्रेक की तरह यूज़ करेंगे, गर्दन नहीं उठानी है। धीरे 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 अपनी पीठ को एक एक वर्टिब्रे के हिसाब से नीचे रखते जाएं और पैरों को सीधा करते हुए अंत में एड़ियों को भी नीचे टच करते हैं। ये इस आसन को रिलीज करने की विधि है। ध्यान रहे ये आसन जो है फॉलो किया जाता है इसके काउंटर पोस्चर के साथ। तो इसका जो काउंटर पोस्चर है वो है मत्स्य आसन, फिश पोज। दोनों हाथों को अपने शरीर के नीचे रखें, पैरों को सीधा कर दें, अपनी कोहनियों को अंदर लाएं, ऊपर की तरफ देखें अपने पंजों को। उसके बाद छाती ऊपर ले जा कर के अपने सिर को पीछे की तरफ लटका दें। आपका अगर सिर का पिछला हिस्सा नीचे टच होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके ऊपर वजन ना दें। ध्यान रहे वजन कोहनियों के ऊपर रखना है। श्वास लें और छोड़ें, चेहरा एकदम शांत रहे। उसके बाद फिर से इस आसन को छोड़ने के लिए दोनों पैरों को मिला के रखना है, पंजों की तरफ देखना है और उसके बाद धीरे से अपनी पेट को नीचे रखते हुए हाथों को अपने बाहर निकाल लें। ये इसका काउंटर पोस्चर है। आराम करें, सब आसन में लेट जाएं। उसके बाद हम अगला करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन से पहले विश्राम करेंगे मकर आसन में। दोनों हाथों को तकिया बनाइए। उसके बाद भुजंगासन करने के लिए दोनों हाथों को छाती के नीचे लाइए। आपकी जो कोहनियाँ हैं ऊपर की तरफ, श्वास भरते हुए माथे को, छाती को ऊपर उठाएं। ध्यान रहे कि जो आपकी हाथ हैं, जो भुजाएं वो सीधी ना हो, थोड़ी सी बेंड रहे और ऊपर देखें। सीधा करने से आपको इसका पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। इस पर रुकें और धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। जैसे ही आपका अभ्यास पूरा हो, दोनों हाथों को सामने लेके जाएं। उसके बाद आप आगे से छाती, माथा ऊपर उठाएं, पीछे से पैर उठाएं और नाव की तरह अपने शरीर को आगे पीछे चलाएं। ये आपके पेट के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही उपयोगी साधन है। उसके बाद फिर से आप अपने स्थान के ऊपर मकर आसन में विश्राम करें। जब आप विश्राम करें उसके बाद जब काउंटर पोस्चर के लिए दोनों हाथों को नीचे लाएं और बेंड करते हुए जैसे कि एक बिल्ली अपने शरीर को खींचती है, पूरा पीछे लेके आएं शशांक आसन में। शशांक आसन जितने भी हम बैकवर्ड बेंड करते हैं उनका काउंटर पोस्चर है। तो आप हमेशा कोशिश करें कि काउंटर पोस्चर जरूर किया जाए। अब हम अगला अभ्यास करेंगे हाफ स्पाइनल ट्विस्ट, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। सीधी टांग को मोड़ें, उल्टे पंजे को दाएं घुटने के बाहर लेके आएं। उसके बाद दायां हाथ बाएं घुटने के पास और अपने दाएं हाथ से बाएं पंजे को पकड़ें। दूसरा हाथ पीछे की तरफ टिकाएं, नहीं तो अपनी पीठ के ऊपर भी आप रख सकते हैं। पीठ को सीधा रखें, हर श्वास को छोड़ते हुए पीछे की तरफ देखते रहें। ये जो आसन है बहुत ही अच्छा है, उसको इसको रिलीज करें और इसी प्रकार हम दूसरी तरफ भी इसका अभ्यास करेंगे। ध्यान रहे कि जब ये आसन आप करें तो आप अपने शरीर के साथ कोई भी ज़बरदस्ती ना करें। पीठ को सीधा रखें, मुस्कुराएं, हर श्वास को छोड़ने के साथ साथ पीछे देखें। ये आसन
आपकी स्पाइन के लिए बहुत ही उत्तम आसन है। जब आप इस आसन को पूरा करेंगे तो इसके साथ रिलैक्सेशन के लिए दोनों पैरों को बेंड करेंगे, छाती के पास लाएंगे, दोनों हाथों से अपने घुटनों को कवर करेंगे, दाईं तरफ देखेंगे, बाईं तरफ देखेंगे, बीच में लाएंगे। उसके बाद हम करेंगे अगला अभ्यास बैलेंसिंग पोस्चर, काकासन। दोनों हाथों को नीचे रखिए, पहले एक टांग ऊपर उठाइए फिर दूसरी। कोशिश करें कि माथा ज़मीन से ज़्यादा ऊपर हो, आगे की तरफ देखें और इससे आप गिरेंगे नहीं। उसके बाद आप हट जाएंगे, अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। अगला हम लास्ट आसन करेंगे, दोनों पैरों को खोलेंगे। त्रिकोणासन के लिए सीधे पैर को बाहर की तरफ लेके जाएंगे, उल्टा हाथ ऊपर की तरफ लाएंगे और धीरे से सीधी तरफ झुकते हुए अपने हाथ को नीचे लाने की कोशिश करनी है। ध्यान रहे आगे की तरफ नहीं झुकना। जहाँ तक अभी आप पहुँचते हैं उससे अपने ऊपर वाले हाथ को सीधा करने की कोशिश करें। ये आपके दाएं तरफ झुकने से बाएं तरफ आपको खिंचाव पड़ेगा। अब बाएं पैर को लेके जाएं बाहर, दाहिना हाथ ऊपर लेके जाएं और जो चीज़ आपने दाईं तरफ करी है वो बाईं तरफ करने की कोशिश करें। ऊपर वाला हाथ सीधा रखने की कोशिश करें और श्वासों पे ध्यान दीजिए। कोशिश करें कि आप श्वास कभी बंद ना करें। योगाभ्यास करते हुए आसनों को जब जब हम होल्ड करते हैं तो हम कभी भी श्वासों को नहीं रोकते। धीरे से ऊपर को उठ जाएं, उसके बाद हम धीरे से अपने स्थान के ऊपर विश्राम करें। विश्राम बहुत आवश्यक है। अंत में दीर्घ अभ्यास करने की कोशिश करें। लंबा अभ्यास करने से, विश्राम करने से आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद आप अपने स्थान के ऊपर बैठ जाएं। एक बार फिर से आरामदायक आसन में बैठें, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरि ओम। इस प्रकार आज का योग पूरा हुआ। अब प्रतिदिन इसका अभ्यास करें।